हेलो एवरीवन। तो यार आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे करें, टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करें। हर कोई बोल देता है कि यार टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द प्रिपरेशन एंड ऑल दैट। मैं भी यही बात बोलता हूं बिकॉज मुझे भी टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प करी थी जब मैं स्टूडेंट था। और हर कोई कहता है कि खाली टेस्ट सीरीज देने से कुछ नहीं होगा, उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, बिना एनालिसिस के कुछ नहीं हो पाएगा। सो व्हाट डू वी मीन बाय एनालिसिस, और कैसे टेस्ट सीरीज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, कितनी टेस्ट सीरीज लगवाएं, एक लगवाएं, दो लगवाएं, कैसे यूज करें, क्या करें, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कोशिश मेरी यही यही है कि मैं आपके लिए एक वन स्टॉप वीडियो बना दूं। अगर आज आप अपने टाइम दे रहे हैं इस वीडियो पे, तो इसके बाद आपको दोबारा कभी भी किसी वीडियो पे टेस्ट सीरीज एनालिसिस के वीडियो को नहीं देखना पड़े। सेकेंडली, मैंने खुद जो है देखो, मैं आई वॉज एन एस्पिरेंट, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू ऑल द थिंग्स, इसलिए मुझे बेटर आइडिया है कि टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज कैसे करते हैं, बिकॉज मैंने दे रखी हैं और मैंने उसमें अपनी गलतियां भी नोटिस करी कि मैं ऐसे करता तो ज्यादा अच्छा होता। तो इन सब चीजों के बारे में आज जो है बात करेंगे वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक यूटिलाइजेशन ऑफ गेट टेस्ट सीरीज। तो प्रिपरेशन फेज क्या रहता है आपका, कि आप जो है टेस्ट देने से पहले क्या करेंगे। तो देखिए, मैं क्लास में भी, अगर आप मेरे से स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, तो मैं अक्सर ये चीज बोलता हूं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो थॉरोली रिवाइज करना है। पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, ऐसे नहीं कि उठाया और दे दी टेस्ट सीरीज। फर्स्टली रिवाइज द होल नोट्स। इसके बाद जैसे अगर आपका भी सब्जेक्ट चल रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोग अभी जो लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, मैं भी आपको कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ा रहा हूं। आप कंट्रोल सिस्टम्स पूरा जब खत्म होगा, जिस दिन वो खत्म होगा, पूरी कॉपी दोबारा से रिवाइज करके, और तब तक आपके पीवाईक्यू भी साथ में खत्म हो गए होंगे, जो मैं आपको वर्कबुक के चैप्टर्स देता हूं जिसको आप डीपीपी बोलते हैं, वो भी कर लिए होंगे। फिर आप टेस्ट सीरीज दीजिए। उससे क्या है, प्रॉपर आइडिया लगता है कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ने के बाद भी भूल रहा है, कहां पे क्या चीज की प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से पूरा रिवाइज करके टेस्ट सीरीज देनी होती है। लास्ट में जब आप बिल्कुल एंड लेग में हो गए प्रिपरेशन की, मतलब सारा सिलेबस खत्म हो चुका है, अब आप लास्ट में हैं, लास्ट में जाके आपको क्या करना होता है, हम टाइम टेबल बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। तो जैसे पहला नेटवर्क रखा, जैसे नेटवर्क खत्म हुआ, पूरा रिवाइज कर लिया, टेस्ट सीरीज, फिर उससे एनालिसिस, अभी आगे चल के बताऊंगा कैसे करना है। तो दैट्स हाउ, पूरी कॉपी रिवाइज करिए, फिर आप उसकी टेस्ट सीरीज दीजिए। या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी होती है। अगर आपको लग रहा है मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हूं, उस टॉपिक को पढ़ा और उसकी टेस्ट सीरीज दे दी। तो आप पे हर तरह की टेस्ट सीरीज आपके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो आप उस तरह से जो है करते हैं। तो सिलेबस मैपिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड टेस्ट कैलेंडर, ये मैंने आपको बता दिया। टेस्ट कैलेंडर मतलब क्या है, आपने जब पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, आपने कहा कि पहले 4 दिन में नेटवर्क करूंगा, फिर अगले 3 दिन में कंट्रोल करूंगा, फिर अगले 5 दिन में मशीन्स करूंगा। तो उसमें आपने क्या किया, 4 दिन में नेटवर्क किया, टेस्ट सीरीज, कंट्रोल, टेस्ट सीरीज, मशीन्स, टेस्ट सीरीज। तो एक कैलेंडर बनता है, मैं कब कब टेस्ट सीरीज देने वाला हूं। सो आपको पहले ये प्लान जो है वो क्रिएट करना है। ऐसे नहीं कि मन उठाया किसी भी दिन उठाए और टेस्ट सीरीज दे देते हैं, यार प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपरली पढ़ के टेस्ट सीरीज देनी है, ऐसे बिल्कुल जैसा मन करे वैसे नहीं देनी है। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज को अगर आपको प्रॉपरली टेस्ट सीरीज से आउटपुट निकालना है, तो टेस्ट सीरीज हमेशा सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में देना है, जैसे कि एग्जाम का एनवायरनमेंट है। कोशिश करनी है हमेशा टेस्ट सीरीज जो है वो लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे देने की। मतलब मोबाइल फोन पे अवॉइड करना है, छोटा सा मोबाइल फोन लेके उस पर करने लग गए, ऐसा नहीं करना है। सर मेरे पास नहीं है ऑप्शन, आई डू नॉट हैव लैपटॉप, तो चलो कोई ऑप्शन नहीं है तो बात अलग है। बट इफ यू हैव ऑप्शन ऑफ अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप, ऑलवेज प्रेफर टू गिव द टेस्ट सीरीज ऑन द लैपटॉप और डेस्कटॉप। हमेशा ये प्रेफर करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी वैसा ही एनवायरनमेंट मिलेगा। सेकेंडली, आपका मोबाइल फोन जो है वो आप जो है एयरप्लेन मोड में या स्विच ऑफ करके रखेंगे, सो दैट यू हैव नो डिस्ट्रैक्शन। आपके आसपास आपके कोई नोट्स, आपका फॉर्मूला लिस्ट, आपके शॉर्टकट फॉर्मूला लिस्ट, आपके कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। आपके पास सिर्फ ब्लैंक पेजेस और पेंसिल या पेन होना चाहिए, जिस पे आप सॉल्व करेंगे। और अगर 2 घंटे की टेस्ट सीरीज है, या फुल सिलेबस ले रहे हैं, 3 घंटे की है या 1 आवर की है सब्जेक्ट वाइज, आप उस डेडिकेटेड टाइम में रूम लॉक करके सबको बोल देंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं, बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट को सिमुलेट करना है। क्यों? शुरू में क्या होगा, जब आप टेस्ट सीरीज देने लगेंगे 1 आवर की, पहले आपकी 1 आवर की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाएगी। तो आप 2 आवर और 3 आवर कैसे बैठेंगे? तो पहले 1 आवर की देते हैं हम, उसमें धीरे धीरे 3-4 टेस्ट सीरीज के बाद आपका स्टेमिना बिल्ड होता है।
फिर आप 2 आवर्स की टेस्ट सीरीज पे जाते हैं, उसमें स्टेमिना बिल्ड होता है, फिर 3 आवर में भी आपका स्टेमिना बिल्ड होता है। तभी तो जो टेस्ट सीरीज देते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज्यादा हाई और लंबे समय तक वो मैनेज कर पाते हैं सिटिंग गेट के पेपर में या ईएस प्री में, एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स हु डू नॉट अपेयर फॉर द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको आदत डाल देती है पेपर में बैठ बैठ के पेपर करने की, तो आपको फाइनल एग्जाम में ना फिजिकल बर्डन लगता ना मेंटल एग्जॉशन लगती है, बिकॉज यू आर ट्रेन्ड फॉर दैट। इस वजह से हमेशा सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट सीरीज जो है आपको देनी है। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है ये, और जो चीज आपको असली में गेट के पेपर में करनी है वही सब कुछ यहां करना है। टेस्ट सीरीज को हर टेस्ट को लो कि ये गेट का पेपर है या आईएएस का पेपर है, जो भी आप देना चाहते हैं। आप लोग क्या करेंगे जो नॉर्मली करते हैं, फर्स्ट गो थ्रू में आप ये हैबिट डेवलप करिए, जैसे क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन स्किम करना है। स्किम का मतलब क्या है सर? जल्दी से ऊपर से पढ़ा, आपको उसमें नजर आएगा डेटा क्या गिवन है, पूछा क्या हुआ है। आप मान के चलिए गेट में काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो क्लास के नोट्स में से ही आएंगे या उनके कॉन्सेप्ट्स होंगे, वैसा क्वेश्चन किया होगा। जैसे बोर्डे प्लॉट अभी हम पढ़ रहे थे, तो आपको बोर्डे प्लॉट दिया है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है, वैसे ही क्वेश्चन होगा, बोर्डे प्लॉट डिफरेंट होगा, बट यू हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। या फिर आपको बोर्डे प्लॉट दे दिया और बोला कि एरर कितना आ रहा है दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, क्यों? एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट प्लॉट का आप डिफरेंस लेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपने किए हैं। बोर्डे प्लॉट से स्टडी स्टेट एरर निकालने के भी क्वेश्चन आपने किए। कहने का मतलब अगर इस तरह के क्वेश्चन आए जो आपने किए हुए हैं, वो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको ऑलरेडी आते हैं। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, अजीब सा है, कुछ पता नहीं लग रहा, नेक्स्ट, सोचना नहीं है तभी उस पर, नेक्स्ट। फिर जो आते हैं उनको करना है, उनसे स्पीड बढ़ती है। शुरू में हमारा कहते हैं ना जैसे मशीन गर्म होती है, वैसे दिमाग धीरे धीरे गर्म होता है और फिर हम बिल्कुल घुस जाते हैं पेपर के अंदर। शुरू में हम थोड़े से घबराए होते हैं, हमारा हाथ कांपना शुरू हो जाता है जैसे क्लिक करते हैं, स्टार्ट एग्जाम स्टार्ट होता है, तो वो नर्व्स भी काम करता है। आते हुए क्वेश्चन की वजह से ज्यादा और फ्रस्ट्रेशन, सोचो एग्जाम स्टार्ट हुआ, आपके हाथ कांप रहे, प्रेशर में हो, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, सॉल्व ही नहीं हो रहा, अगला किया सॉल्व ही नहीं हो रहा, क्या होगा? सोच रहे हो कितनी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी एग्जाम में, ऑलरेडी घबराए हुए हैं। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं शुरू में वो क्वेश्चंस करना जो हमें आते हैं, वो टाइम भी बचाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करते हैं, हम लोग दिमाग भी गर्म होने लग जाता है, हम लोग एग्जाम के बीच में घुस भी जाते हैं। इसलिए शुरू में अब डिपेंड करता है, अगर 2 आवर्स की टेस्ट सीरीज है उसके हिसाब से लिखा है, पहले 30 मिनट्स में इजी एंड नोन क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट 1 घंटे में मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट क्वेश्चन क्या है? टॉपिक पढ़ा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है लेकिन पढ़ा हुआ है मैंने, मैं कोशिश करता हूं, आई नो दिस पर्टिकुलर टॉपिक, पर इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखा मैंने, थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? देन गिव इट अ ट्राई, उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट में जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, हार्ड क्वेश्चंस है, जिनका कोई आइडिया ही नहीं है, उनमें हाथ पांव मारने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसा कोई क्वेश्चन ना बचे। वर्स्ट केस अगर बच गया तो वो लास्ट में जाके उन क्वेश्चंस को करना है, ताकि आपको जो आता है वो सारा खत्म हो चुका है, जो आप ट्राई कर सकते हैं वो सारा खत्म हो चुका है। अब जो नहीं आता, अगर उसमें टाइम लग भी गया, नहीं भी बना, तो क्या ही कर सकते थे, जो आता है वो तो हो गया सारा पेपर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोर्डे प्लॉट सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम का आ गया, मैंने तो पढ़ाया हुआ क्लास में, बट अगर नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक, जिसने नहीं पढ़ा वो कर ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है कि पीक ओमेगा एन पे है, उसको पता ही नहीं कि मैग्नीट्यूड -20 लॉग ऑफ 2 जीटा है, उसको पता ही नहीं कि ट्रांसफर फंक्शन लास्ट में कैसे अटैच करना है बोर्डे प्लॉट में। तो ये क्वेश्चन अगर आया तो आपको छूटेगा ही ना, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक तो। So what I'm trying to tell you is this कि पेपर को मैनेज करो, पेपर को ब्रेक करो, पहले इजी क्वेश्चंस जो बिल्कुल इजी हैं, टॉपिक पढ़े हुए हैं, बिल्कुल इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं किया हुआ, उनको खत्म करो। जब सारा खत्म कर लो, फिर टफ या तुमसे नहीं बन रहे उन पे दिमाग लगाओ। यही चीज आपको टेस्ट सीरीज में भी करनी है। दिस इज द सेम थिंग यू विल बी डूइंग इन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। तो पहले मैं इससे आगे चलूं, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, खत्म होने वाले, ठीक है? आज आखिरी दिन है आपका शिक्षा महोत्सव ऑफर का, जिसमें आपको 9 मंथ्स पे 9 मंथ्स फ्री मिल रहा है और 15 मंथ्स पे 15 मंथ्स फ्री मिल रहा है। सो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस ऑफर। ये आज आखिरी दिन है इस ऑफर का, बिकॉज टुडे इज 27th, सो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस ऑफर। तो आज ही ले लीजिएगा। इसमें यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज लो एज 500 पर मंथ। किसी बच्चे ने मेरे से इंस्टा पे पूछा भी हुआ था कि सर क्या मैं पर मंथ दे सकता हूं? हाँ बेटा, तभी तो लिखा हुआ है एज लो एज 500 पर मंथ। आप जब पेमेंट पेज पे जाएंगे, वहां पे ऑप्शन है पर मंथ वाला, आप पर मंथ में भी पेमेंट कर सकते हैं। दैट वे ऑल्सो यू कैन डू इट। पर याद रखना आज आखिरी दिन है, आज ही ऑफर ले लेना, खत्म हो रहा है ये ऑफर। अभी आपको 9 पे 9 और 15 पे 15, मतलब 9 महीने की पेमेंट करो, 18 महीने, 1.5 साल।
और अगर आप पेमेंट करते हैं 15 मंथ्स की तो आपको 30 मंथ्स मिल रहे हैं, ठीक है, 2.5 साल। अगर आप अनअकैडमी की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, टेस्ट सीरीज की बात हो रही है, देखिए कितने सारे टेस्ट, टॉपिक वाइज, सिंगल सब्जेक्ट, एडवांस सब्जेक्ट, मल्टी सब्जेक्ट, फुल लेंथ, 12 ईयर PYQs, ये सारे आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं एंड इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज। ये नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं, बहुत हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज है, बिकॉज एजुकेटर्स ने डिजाइन किया था इसे। व्हाट अनअकैडमी ऑफर्स? प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? प्लस के सारे बेनिफिट्स हैं, पर आपको एक मेंटोर मिलता है, आस्क अ डाउट फीचर मिलता है, फिजिकल नोट्स मिलते हैं, ये सब एक्स्ट्रा मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। ये वही डिफरेंसेस हैं। मेंटोर के साथ इस तरह से आप सेशन बुक कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। अनअकैडमी लर्नर्स एक एस गेट 2025, ये हमारे टॉपर्स थे गेट 2025 के। चलिए वापस चलते हैं, हम टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे। तो हम लोग बात कर रहे थे एग्जीक्यूशन फेज की। आई होप यहां तक सब समझ में आ गया होगा क्या करना है। जो चीजें बता रहा हूं शॉर्ट पॉइंट्स की फॉर्म में इनको लिख लेना ताकि ये भूले ना, बिकॉज ये क्रक्स है मेरी इतनी सालों की मेहनत का, जो मैंने एज अ स्टूडेंट करी और रियलाइज किया। मैं आपको बिल्कुल उसका क्रक्स दे रहा हूं कैसे करनी है प्रिपरेशन। तो ये जो स्ट्रेटेजी है जो आप असली में गेट के पेपर में भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, आप उसको ही इंप्लीमेंट करिए अपनी टेस्ट सीरीज में भी प्रॉपरली, बिल्कुल। अब आपने ये सब कर लिया, अब आपका आया एनालिसिस फेज। टेस्ट सीरीज खत्म हो गई, हमने सारा कर लिया। अब हम एनालाइज करेंगे कि अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग और राइट विद ईच क्वेश्चन रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू गॉट इट करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सही हुए उसको भी एनालाइज करना है कि कहीं तुक्का तो नहीं लग गया, या मैंने कैसे सॉल्व किया और आंसर में क्या दिया हुआ, क्या मेरी अप्रोच डिफरेंट तो नहीं थी। मैंने अगर मेरी अप्रोच बेटर थी तो वो ध्यान रखिए। अगर आपको पीछे सॉल्यूशन है बेटर लगा तो आप देखिए कि मैंने क्या गलत किया, उस मेथड को ध्यान रखिए, कुछ नया मिला आपको। और जो गलत हुए उनको भी एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो गलत हुए उनका आप एक लॉग एरर बना के रखेंगे ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर पाए। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। तो आइडेंटिफाई आपको क्या करना है कि आपका एरर कॉन्सेप्चुअल था, कि आपने क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर दी क्या। फॉर एग्जाम्पल, उसने आपको यह बोला हुआ है कि मेरे पास एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, जिसका क्लोज लूप ट्रांसफर, मतलब आई हैव अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हुज ट्रांसफर फंक्शन इज दिस। तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दे दिया। वो कह रहा है उसका रूट लोकस क्या आएगा, और आपने रूट लोकस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही बना डाला। और आपको तो क्लोज लूप को ओपन लूप में कन्वर्ट करना था और फिर ओपन लूप से रूट लोकस बनाना था। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। आई बात समझ में? उसने आपसे पूछा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एसिम्प्टोट विद द इमेजिनरी एक्सिस। आपने राउट से रूट लोकस का इंटरसेक्शन निकाल दिया इमेजिनरी एक्सिस से, पर उसने तो एसिम्प्टोट का पूछा था। दीज आर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, कि कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो आप नोटिस करें कि आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई है, कहां हुई है, किस टॉपिक में हुई है, एरर लॉग बनाएंगे। कैलकुलेशन बेस्ड मिस्टेक्स, कि आपने कैलकुलेशन गलत कर दी, तो आप देखेंगे कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक कितनी हुई, ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में आप ध्यान रखेंगे जब भी कैलकुलेशन आएगी आप थोड़ी स्पीड कम कर लेंगे, बिकॉज स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में ना इनवर्स रिलेशन है। स्पीड बढ़ती है एक्यूरेसी नीचे जाती है, एक्यूरेसी बढ़ती है स्पीड नीचे आती है। एक ऑप्टिमम बैलेंस आता है हर बच्चे का। और विद टाइम जब थोड़ी थोड़ी टेस्ट सीरीज आप देते जाएंगे, आप नोटिस करेंगे आपकी स्पीड जो है वो बढ़ने लग जाएगी। विद टाइम बढ़ती बढ़ती है, हर किसी के साथ होता है। एंड देन कि आपने सिली मिस्टेक्स तो नहीं करी है, अनफोर्स्ड एरर। क्वेश्चन आता था फिर भी गलत कर दिया। जैसे कि आपने थेवेनिन सॉल्व करना था और आपको पता था कि थेवेनिन मॉडल में मुझे अगर डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है तो मुझे डिपेंडेंट सोर्स के टाइम अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी आरटीएच निकालना है, आई विल बी कनेक्टिंग इधर अ वोल्टेज सोर्स और अ करंट सोर्स। आपने क्या किया, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था उसको भी शॉर्ट कर दिया। बट यू न्यू, सो इट्स नॉट अ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, बिकॉज आपको पता था ये क्या होगा, लेकिन जल्दी जल्दी में सिली मिस्टेक कर दी हमने। तो ये सब चीजों का आप एक लॉग बनाएंगे और फिर आप टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन करेंगे कि कौन से टॉपिक आपके वीक रह गए हैं, विच टॉपिक्स आर वीक। ये आप नोटबुक के पीछे एरो लॉग बनाएंगे, भी एरो लॉग भी दिखाऊंगा कैसे बनाना है। आप एरो लॉग बनाएंगे, उसमें आपने क्या देखा, सबसे पहले मेरे किस टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए वो लिखेंगे। मेरे किस टॉपिक के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, मतलब मैं कुछ सोचता था निकला कुछ कॉन्सेप्ट ही हिले पड़े हैं मेरे,
उनमें लिखेंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट वीक है, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई हैं, इस टॉपिक में मैंने सिली मिस्टेक्स करी हैं, इस टॉपिक में मुझे आता था फिर भी मैं बार बार गलती कर रहा हूं, इट मींस आई नीड मोर प्रैक्टिस। ये एक लॉग बनता है। रीजन ये है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक में गलती अभी कर रहे हैं, पूरी कॉपी रिवाइज करने के बाद, पीवाईक्यू करने के बाद, चांसेस है आप गेट में भी उसको दोहराएंगे। तो ये चीज वहां ना रिपीट हो, हम आइडेंटिफाई करके अभी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप जब भी स्ट्रेट ड्राइव कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, आपकी बॉडी पोजीशन सही नहीं है, ठीक है, आपका हेड प्रॉपर पोजीशन में नहीं आ रहा, हैंड आपका स्ट्रेट नहीं आ रहा ऊपर से, तो ये अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे मैच से पहले ही, प्रैक्टिस में इस चीज को करेक्ट कर लेंगे, तो जब मैच होगा तो आप प्रॉपर्ली स्ट्रेट ड्राइव परफेक्ट पोजीशन और पोस्टर के साथ कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये आपका एरर लॉग पूरा आप क्रिएट करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप ये एनालाइज करते हैं कि मैंने कहीं जो है टाइम ज्यादा कंज्यूम तो नहीं किया किसी क्वेश्चन पे, तो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है। देखिए कितना टाइम लग रहा है, बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको रिड्यूस करिए, उसको रिड्यूस करिए ताकि आपसे वो गलती दोबारा से ना हो, आपसे वो गलती दोबारा से ना हो। तो स्पीड भी आपको ट्रैक रखना है। जैसे गेट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप 3 मिनट्स 4 मिनट्स दे देते हैं कोई बात नहीं, किसी क्वेश्चन में अगर आपने 5 मिनट्स दे दिए तो कहीं ना कहीं आप 2 मिनट्स में भी सॉल्व कर देंगे 2 मार्क्स का। पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना 7 मिनट्स दे दिए। आप हमेशा कोशिश करिए, आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको 2 मिनट हो गए और आपको लग रहा है नहीं यार 4-5 मिनट और लग जाएंगे तो होने से रहा, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, बॉक्स डाल दो, ताकि जब एंड में मैं जाऊं और मेरे पास टाइम बचा हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, यहीं से आगे उठा लूंगा। तो आपको वाइजली काम करना है, जहां ज्यादा टाइम लग रहा है ईगो पे नहीं लेना, छोड़ दो यार। तुम अगर 5-7 मिनट लगा गए इस क्वेश्चन पे तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अगर 4-5 मिनट में हो रहा है ठीक है, नहीं तो आगे चले जाओ। फिर आप अपना स्कोर टॉपर के साथ कंपेयर करिए कि टॉपर के कितने मार्क्स आए, मेरे कितने मार्क्स आए, कितना गैप रह गया। उस गैप को सोचिए कि बहुत ज्यादा गैप रह गया क्या, ऐसा क्यों हुआ, कहां मैंने टाइम ज्यादा दिया, कहां मेरे एरर हुए, कहां से मैं इंप्रूव कर सकता था। नेक्स्ट टाइम मैं ये सारी प्रॉब्लम्स रिमूव कर दूं तो मैं कहां तक अपने आप को लेके जा सकता हूं। दैट कंपैरिजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट मोटिवेट्स यू टू परफॉर्म बेटर इन द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। और जो भी आपके वीक टॉपिक रह गए हैं उन पे फोकस करिए, उनको रिवाइज करिए, उनको प्लग इन करिए। अब आपका टाइम टेबल लास्ट में कैसा बनता है मैं हल्का सा आइडिया देता हूं। फाइनल जब पूरी रिवीजन सिलेबस खत्म करने के बाद, सपोज आपने नेटवर्क में 4 दिन दिए, ठीक है, पहले 2 दिन आप कॉपी और जो पीवाईक्यू टिक कर रखे हैं वो रिवाइज करेंगे। दूसरे दिन के एंड में रात को आप टेस्ट सीरीज देंगे। हमेशा टेस्ट सीरीज रात को देना, क्योंकि टेस्ट सीरीज का माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। दूसरे दिन रात को आपने टेस्ट सीरीज दी। टेस्ट सीरीज देने के बाद आप उठिए, आधा घंटा रेस्ट करिए, फिर आके टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करिए और पूरा एरर लॉग जो है वो क्रिएट करिए। फिर तीसरे दिन पूरे जो टॉपिक आइडेंटिफाई हुए हैं, वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जो भी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हुई हैं, तीसरे दिन पूरा दोबारा से उन टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करिए। 4 डे हमेशा बफर रखा जाता है कि मान लो 2 दिन में कॉपी नहीं हुई, 3 दिन में हो गई, या ज्यादा वीकनेस आ गई किसी टॉपिक में, ज्यादा पढ़ना पड़ गया इसलिए, अदरवाइज 1 दिन बच गया वो नेक्स्ट सब्जेक्ट में यूज कर लेते हैं। अब किस तरह से आपको डैशबोर्ड बनाना है परफॉर्मेंस का, टेस्ट डिटेल्स कॉपी के पीछे लिख दीजिए। नेटवर्क का पहला टेस्ट था, इस डेट को दिया था, मेरा स्कोर कितना आया था, कितने % मेरी एक्यूरेसी आई थी, मेरा रैंक कितना था इस टेस्ट में, या परसेंटाइल जो भी दिया हुआ है वो आप वहां मैनेज करेंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे कि मैंने कितना टाइम लिया टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने में, कितने % खत्म हुई, पेपर खत्म हो पाया था कि नहीं हो पाया था। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब आप दोबारा से अगली बार करोगे टेस्ट तो कई दिन बीत गए होंगे, उस समय आपको याद भी नहीं होगा, क्योंकि इतने टेस्ट हो चुके हैं कि मेरा इसमें पेपर खत्म हुआ था कि नहीं हुआ था, इस सब्जेक्ट में नहीं हुआ था, इस बार मैं थोड़ी स्पीड ज्यादा रखूंगा और पेपर खत्म करूंगा। वो चीज आप यहां पे रखेंगे। वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाइड, जो भी आपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए, सपोज आपने सिग्नल का टेस्ट दिया, आपने आइडेंटिफाई किया जेड ट्रांसफॉर्म मेरा वीक हो रहा है, सैंपलिंग के क्वेश्चन नहीं बन रहे, सीटीएफटी के क्वेश्चन नहीं बन रहे, कॉन्वोल्यूशन के क्वेश्चन नहीं बने, वो सारे टॉपिक्स आप यहां पे लिखेंगे। और इंप्रूवमेंट प्लान क्या है कि मैंने यहां पे देखा कि जेड ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, सीटीएफटी के मुझे फॉर्मूले भूल रहे हैं, मुझे फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। ये इसलिए लिखते हैं कि नेक्स्ट टाइम, जैसे आपने अभी टेस्ट सीरीज दे दी, मान लो अभी दे दी आपने, फिर आप दोबारा से दिसंबर जनवरी में रिवीजन कर रहे हैं, तब आपको पता हो कि इस बार कॉपी रिवाइज करते टाइम मेरा मेन फोकस टारगेट एरिया क्या है, कौन सा टॉपिक मेरा मेन फोकस टारगेट एरिया है, वो इस तरह से आप लिखेंगे। ये मैं करता था, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू, ये मेरा है अपना जो मैं किया करता था एज अ स्टूडेंट। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने किया था एज अ स्टूडेंट। मैं इस तरह से लॉग बनाता था, कॉपी के पीछे
जो पेज होते थे, जो कॉपी है उसके लास्ट में जो पेजेस होते थे, वहां मैं एरर लॉग क्रिएट करता था पूरा। और जब मैं वापस रिवाइज करता था, मान लो 2 महीने बाद या महीने बाद या बीच में मैं टाइम मिल गया, संडे को रिवीजन करने बैठ गया, तो मैं रिवीजन करने से पहले हमेशा ये एरर लॉग उठाता था ताकि इन टॉपिक को करूं। सपोज मेरे पास 4 आवर्स हैं, आज ज्यादा टाइम नहीं बचा, 4 आवर्स बच गए मेरे पास पढ़ने के लिए, मैं फ्री हूं, मैं टेस्ट सीरीज वाली कॉपी उठाऊंगा, मतलब जो भी सब्जेक्ट की, पीछे देखूंगा, अच्छा सीटीएफटी के फॉर्मूले भूल रहे थे, सीटीएफटी के फॉर्मूले पढ़ने लग जाऊंगा, क्योंकि 4 आवर पूरा तो नहीं कर पाऊंगा सिग्नल, जो टॉपिक मेरा वीक है उसके टॉपिक्स उठा के मैं पढ़ने लग जाऊंगा। तो इस तरह से आप वीक टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। ये आइडियल चीज है। एवरी संडे स्टूडेंट शुड रिव्यू द वीक टेस्ट, अपडेट द डैशबोर्ड, रिवाइज वीक एरियाज एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक। ये आइडियल है, नहीं भी हो पाए कोई बात नहीं, मैंने आपको प्लान बता दिया, जब भी टाइम हो 4 आवर्स मिल जाए, 5 आवर्स मिल जाए, जो वीक टॉपिक थे उसको रिवाइज कर लो, जो स्ट्रेंथन्ड है वो तो है ही है। अब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे टेस्ट सीरीज क्यों नहीं देते? सर अभी तैयारी नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा, सर मैं एकदम तैयार होकर ना 100% फिर दूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम अगर ये सोचते ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मुझे सारी कॉपीज, एक एक फॉर्मूला, एक एक चीज याद हो जाएगी, वो दिन नहीं आएगा। आपको कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, और वो जितनी बार आप टेस्ट दोगे उतना ज्यादा याद होगा। आप देखना टेस्ट देके, टेस्ट से पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता है और वो ज्यादा याद होता है, क्योंकि आप पूरा दिमाग से निकाल निकाल के कर रहे होते हो। मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक्स, मतलब रिवीजन वाली टेक्निक्स की वीडियो बना के दी थी, उसमें एक टेक्निक थी एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक, जिसपे स्टडी भी हो चुकी है, रिसर्च भी हो चुका है। आई थिंक हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में से किसी एक जगह रिसर्च हुई थी। एक्टिव रिकॉल में क्या होता है, आप दिमाग से चीजें बाहर निकालते हो, मैंने क्या पढ़ा, वो बहुत ज्यादा देर तक याद रहती है। टेस्ट सीरीज में भी तो यही है, आप क्वेश्चन पढ़ के सोच रहे हो टॉपिक के बारे में और पूरा सब्जेक्ट टच हो रहा है, तो पूरा सब्जेक्ट आप दिमाग से बाहर निकाल रहे हो, सब्जेक्ट और ज्यादा याद हो जाता है। तो इस वजह से क्या है, आपको टेस्ट सीरीज देनी है, घबराना नहीं है, और कभी भी कम मार्क्स आए डिमोटिवेट नहीं होना है, खुश होना है कि अच्छी। अब जैसे एक बात बताओ, आप एक लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, आपको जाना है सपोज 12 आवर्स की ड्राइव करके जंगल के बीच में से अपनी गाड़ी लेके, ठीक है, जहां कोई मैकेनिक नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप घर से बस गेट के बाहर ही निकले, आपने देखा कि यार यार इंजन ऑयल लीक हो रहा था, इंजन ऑयल डालना है, ये ठीक करना है, आप तब खुश होगे? या फिर आप बोलोगे अरे यार घर के बाहर ही पता लग गया इंजन ऑयल लीक हो रहा है, अब क्या करूं यार, गड़बड़ हो गई? या फिर आप जंगल के बीच में घुस गए और वहां पे इंजन ऑयल लीक हुआ और अब ना आगे का ना पीछे के। टेस्ट सीरीज आपका वही बेंचमार्क है कि आपको घर पे ही पता लग जा रहा है आपकी गलतियां क्या हैं, तो खुश हो जाओ ना कि यार ये गलतियां मैंने एग्जाम में नहीं करी, गेट में जिसमें 1 साल की मेहनत करी थी मैंने, जिसके लिए वेट किया 1 साल, ये गलतियां मैंने अभी कर ली। अच्छी बात है ना, बी हैप्पी अबाउट इट। इफ यू आर गेटिंग फेल्ड, इट्स अ गुड थिंग, अभी फेल हुए हैं घर पे, हम इंप्रूव करेंगे इसको। इस वजह से कभी भी लो स्कोर से डीमोटिवेट नहीं होना है। दे आर जस्ट डायग्नोस्टिक टूल्स, नॉट जजमेंट ऑफ योर एबिलिटी। वो आपको बता रहा है कि भैया ये इंप्रूव कर लो, ट्रांजिट क्वेश्चन नहीं बनते तुम्हारे, तुम हर बार गलत कर रहे हो, मेहनत कर लो, एग्जाम में बना लोगे, इंप्रूवमेंट हुई ना। एग्जाम अच्छा होना चाहिए, इस वजह से कभी भी घबराना नहीं है। एंड सेलिब्रेट स्मॉल विंस। आपने इंप्रूवमेंट कर दी, अपनी एक्यूरेसी पिछली बार कम थी, इस बार इंप्रूव होगी। पिछली बार टाइम पे पेपर खत्म नहीं हुआ था, इस बार टाइम पे पेपर खत्म हो गया। पिछली बार मेरे से सीटीएफटी के क्वेश्चन नहीं बने थे, इस बार सीटीएफटी के फॉर्मूले याद रह गए और क्वेश्चन बन गए। फील हैप्पी अबाउट इट दैट आई हैव इंप्रूव्ड माई सेल्फ। When you feel good about your achievements, you will push yourself. You should celebrate your achievements. You don't need anyone to be around you to celebrate it with you. लोग आपको बोले वाह यार क्या किया है, आप अपने आप को बोलो यार तूने क्या किया है, उसका बात ही अलग है, उसका मजा ही अलग होता है। सो अपनी छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करिए और कंसिस्टेंट रहिए। टेस्ट का अगर टाइम टेबल बनाया है, शेड्यूल बनाया है, तो कंसिस्टेंटली टेस्ट दीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए। आप नोटिस करेंगे, मार्क माई वर्ड्स, जब आप 6, 7, 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे होंगे, अब आप नोटिस करेंगे, अब आपको बहुत आसान हो जाएगा टेस्ट, 1.5 घंटे 2 घंटे के टेस्ट में बैठना हैबिट हो जाएगी। आपका दिमाग भी प्रॉपर्ली काम करेगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्वेश्चन रीड करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। स्किम करके बस एक ग्लांस से ये क्वेश्चन छोड़ना है कि करना है, उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। शुरू में तो आपको पढ़ पढ़ के क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा। धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा, पढ़ते ही बस डेटा पूछा, बनेगा कि नहीं बनेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, बन जाएगा, सॉल्व, बढ़ेगी ये चीज। ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स, टेस्ट सीरीज देनी है, बहुत जरूरी है टेस्ट सीरीज। एंड व्यू मिस्टेक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज रादर देन फेलियर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मैं आपको 10 बार बोल रहा हूं, अपनी मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह लीजिए रादर देन मिस्टेक्स। ये मत समझिए आपकी गलतियां हैं, ये आपकी सीखने, कहते हैं ना फेलियर्स आर द लेडर्स टुवर्ड्स द सक्सेस, ये वही है। टेस्ट सीरीज के फेलियर्स आपको आपके सक्सेस के करीब लेकर जा रहे हैं। इसलिए याद रखना, टेस्ट सीरीज से बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते, अच्छे आते हैं, देन फील कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी अबाउट इट।
अब ये सबसे बड़ा सवाल, सर कितनी टेस्ट सीरीज लूं? बच्चे 3-3 टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं, क्यों? मम्मी पापा के पैसे हैं, करो बर्बाद। करते एक भी नहीं है। तो बेसिकली 1 टेस्ट सीरीज एनफ होती है। पर अगर आपको ज्यादा लेनी है, आप 2 ले लीजिए। और हमेशा याद रखना, गो फॉर क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। मैं क्वेश्चंस में भी बच्चों को यही बोलता हूं कि क्वालिटी क्वेश्चन अगर आप 15 सॉल्व कर रहे हैं, इट इज फार बेटर देन 100 क्वेश्चंस ऑफ लो क्वालिटी और 100 क्वेश्चंस ऑफ सेम पैटर्न। आपने एक क्वेश्चन लिया, सॉल्व किया, उसी मॉडल पे एक और कर लिया, बस। एक ही मॉडल पे 50 क्वेश्चन किए जा रहे हैं और बोल रहे हैं मैंने 50 कर लिए, टाइम वेस्ट किया है। सेम मॉडल का क्वेश्चन बार 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 बार, क्या फायदा उसका? वो सेम ही चीज कर रहे हो, वैल्यू चेंज हो रही है सिर्फ। सो दैट्स व्हाई गो फॉर क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। सेम विद द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। आपको एक टेस्ट सीरीज सफिशिएंट होती है, बिकॉज बेटा एक किसी भी कि आप एक टेस्ट सीरीज ले लेंगे, उसमें इतने ज्यादा टेस्ट होते हैं, वो कभी भी बच्चे खत्म नहीं कर पाते हैं। आज तक मैंने किसी बच्चे को पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करते नहीं देखा है, हो ही नहीं पाती है। इतने टेस्ट हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, और अच्छे क्वेश्चंस क्वालिटी टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। आप उनको सॉल्व करिए, आप उनसे सीखेंगे, आपकी इंप्रूवमेंट होगी, सही जजमेंट होगी, जो आपने पढ़ा है उसका क्या जो है सिचुएशन है। और यही चीज मैंने यहां मेंशन करी हुई है, व्हाई 1 टेस्ट सीरीज इज ऑफ्टन एनफ, ये मैंने लिख दिया हुआ है। व्हेन टू कंसीडर अ सेकंड सीरीज, अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, आपने टेस्ट सीरीज एग्जॉस्ट कर ली है, आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक और आप चाहते हैं इसके बाद 2-3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और होने चाहिए थे, या फिर आप फुल सिलेबस टेस्ट दे चुके हैं, आप चाह रहे हैं कि 3-4 और मिल जाए, इन दैट केस ओनली कंसीडर अनदर टेस्ट सीरीज। तो पहले एक टेस्ट सीरीज लीजिए, उसी को यूज करिए, वो खत्म हो जाए या आपको फील आने लग जाए कि यार मेरे सिग्नल के टेस्ट में बार बार कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं और देना चाहता हूं, इंप्रूवमेंट हो तो रही है पर वहां नहीं पहुंची है, आई वांट 2 मोर टेस्ट, यू कैन गो फॉर अनदर टेस्ट सीरीज, अदरवाइज अवॉइड करिए। यूजिंग मल्टीपल टेस्ट सीरीज स्ट्रेटेजिकली, मैंने आपको बता दिया है। प्राइमरी सीरीज यूज फॉर रेगुलर टेस्टिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, सेकेंडरी सीरीज यूज सिलेक्टिवली फॉर बेंचमार्किंग, एक्सपोजर टू न्यू क्वेश्चन स्टाइल्स, मैंने बता दिया आपको। अवॉइड ओवरलोड, ज्यादा नहीं करनी है और ओवरलोडिंग नहीं करनी है। टेस्ट सीरीज पूरा पूरा दिन दे रहे हैं, वीकली रखिए या एक सब्जेक्ट की रिवीजन के बाद रखिए। फाइनल एडवाइस मेरे लिए आपके लिए क्या है, कंक्लूजन, सार क्या है? अभी बोला डोंट चेज क्वांटिटी, फोकस ऑन क्वालिटी एंड एनालिसिस। एक वेल यूटिलाइज टेस्ट सीरीज मोर देन सफिशिएंट होती है, 10 टेस्ट सीरीज लेने से बेटर है। एक टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली यूज करिए, एनालाइज करिए, उससे इफेक्ट निकालिए, दैट इज फार बेटर देन 10-10 टेस्ट सीरीज के टेस्ट दिए जा रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं। एंड फॉलो द 3 फेज अप्रोच, प्रिपरेशन, कॉपी रिवाइज करी, टेस्ट सीरीज दी, एनालिसिस किया, सिंपल, यही मैं करता था। प्रोग्रेस ट्रैक करनी है, अपना डैशबोर्ड बना के, पिछली बार क्या था, अगले टेस्ट में क्या हुआ, पिछली बार वीक पॉइंट्स क्या थे, इस बार उनको पहले रिवाइज करेंगे अच्छी तरह से। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, फेलियर से घबराना नहीं है, कम मार्क्स से घबराना नहीं है। अच्छी बात है अभी फेल हो गए, ताकि गेट में हम फेल ना हो। चूज टेस्ट सीरीज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको 10 बार बता चुका हूं। तो ये मेरी तरफ से सब कुछ था जो मैं आपको बताना चाहता था एक टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। आई थिंक इसके बाहर कुछ नहीं है। अपना समय बर्बाद मत करिएगा डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देख के। इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स हैं वो निकाल के, कैसे डैशबोर्ड बनाया था मैंने अपना, वो रख के क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या है, एक बार वो समझ लीजिए और इसको फुली इंप्लीमेंट करिए। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। बाकी आज सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन है जिसमें 9+9 और 15+15 मिल रहा है, तो यू कैन यूज द कोड आदित्य मैक्स। वैसे आपको पता ही है मेरा कोड ADITYAMAX। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, सर मैंने आपके कोड से सब्सक्रिप्शन लिया है, सो दैट आई कैन गाइड यू अ लिटिल। पूरा तो नहीं कर सकता, अगर आपको पूरी मेरे से मेंटरिंग चाहिए कि नहीं सर आप ही मेरे मेंटर बनो, आप ही सब कुछ पढ़ाओ, आप सब कुछ पढ़ा तो नहीं सकते पर आप ही सब कुछ बताओ कि कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल बना के दो। मैं हर हफ्ते अगर आपसे बात कर पाऊं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तैयारी में, वो अगर कोई XIS या आप जो एजुकेटर्स है वो मेरी हेल्प करके सॉल्व कर दे तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो उसके लिए एक आइकॉनिक प्रो बैच है, उसमें अभी 5 सीट्स बची हैं, बाकी पूरा बैच फुल हो चुका है। वो आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और मेरे से उस बैच में जुड़ सकते हैं। और अभी ऑफर चल रहा है बहुत ज्यादा, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे अभी मैसेज कर देना, मैं टीम से कनेक्ट करवा दूंगा, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है उस पर भी बहुत ज्यादा। तो चलिए बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप आपको जो है हेल्प मिली होगी इस सेशन से। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।